हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विजय सर पुनः आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो क्लास होगा, आज एलडीसी एग्जामिनेशन 2021 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बाबू, ये सारा क्वेश्चन जितना पूछा गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, वो सब सीखना है। पहला क्वेश्चन बाबू दिया है, बहुत अच्छा पैटर्न है इसमें। ये नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2143, यानी यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है। तो आपको हम बताए थे कि नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाएंगे तो ध्यान रखना है, कंसीडर ऑल नंबर्स, जितने नंबर इसमें दिए गए हैं सभी पे हमको विचार करना है। इसके अलावा कहता है कि नो एक्स्ट्रा थिंकिंग, हमको इससे अलग नहीं सोचना है, ठीक है ना। जैसे 21, 43, 154, 5, 51, 36, 18, 91 क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? तो अब देखिए कितना अच्छा इसका पैटर्न है बाबू। जैसे क्या किया है, जैसे यहाँ पे 21 है ना, तो 21 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा? 22 होगा ना। और इसको आपस में ऐड कर दिया है, यानी 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 154 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कितना अच्छा पैटर्न है? फिर से एक बार देखिए क्या किया है बाबू, कि जो फर्स्ट में जो डाटा दिया हुआ है, जैसे 21 दिया है, इसमें एक प्लस कर लेना है, यानी 22 मल्टीप्लाई, इसको आपस में 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो 4 और 3 7 हो गया, तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा। सेम पैटर्न नीचे भी होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू क्या निकलेगा? 6 निकल जाएगा ना। और आपस में इसको जोड़ना है, 5 1 6, और जब गुना करेंगे 6 गुना 6 बराबर क्या? 36 हो गया। समझ में आ रहा है ना। जब दोनों में पैटर्न सेम है तो उसी तरह नीचे भी हम बनाएंगे, इसमें भी पैटर्न सेम ही होना चाहिए। क्या करना है? 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? 19 होगा ना। और ये आपस में इसको जोड़ देना है, तो 9 1 कितना हुआ? 10, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 19 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 190। जिस ऑप्शन में 190 होगा वही हमारा आंसर होगा। 190 ऑप्शन नंबर 2 में होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया? चलिए बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा आसान है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कह है 20, 60, 30, 90, 45 क्वेश्चन मार्क। आगे क्या होगा? देखिए कितना अच्छा पैटर्न है। 20 में 3 से गुना किया है 60, यानी एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार इसका आधा, जैसे है ना 60 का आधा कितना हुआ? 30 हो गया। फिर यहां देखिएगा एक बार 3 गुना किया, फिर एक बार इसका आधा कर दिया, फिर क्या होगा बाबू? फिर एक बार 3 गुना करेंगे, तो जब 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 5 15, 5 1 3 चौका 12 1 13, 135। जिस ऑप्शन में 135 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा इसका ही पैटर्न है, गुना 3 भगा 2, ऐसे ही बोल सकते हैं। या एक बार गुना 3 कर दिए, फिर इसका आधा लिख दिए, फिर गुना 3, फिर इसका आधा, फिर गुना 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दिया है रजिस्टर को TCIGURGP लिखा जाए। क्वेश्चन शॉर्टकट लिखे हैं, ठीक है ना। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रजिस्टर को TCIGURGP लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में एकेडमिक को कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा बाबू, ये R है और ये T है। यदि नंबर लेटर का पोजीशन आपको याद होगा तो आसानी से इसका प्रश्न बन जाएगा। जैसे देखेंगे R का पोजीशन बाबू कितना होता है? R का 18 होता है और T का कितना होता है? 20 होता है। हम पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं
18, तो 18 में 2 प्लस किए तो 20 हो गया। फिर यहाँ पे ई का पोजीशन 5 है और इसका क्या है 3, तो 5 से 2 घटाए तो क्या 3 हो गया। फिर इसका जी का 7 हुआ तो 7 और यहाँ 9 है तो फिर +2 किए, फिर यहाँ पे 9 है, फिर 7 है, फिर -2। पैटर्न हमको मिल गया बाबू +2 -2 +2 -2, सब में पैटर्न सेम होगा। उसी तरह नीचे जाएंगे +2, तो +2 जब करेंगे तो ए में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा सी, या ये बोल सकते हैं 1 में 2 जोड़े तो 3 होगा, सी होगा। फिर कहता है -2, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, तो -2 में क्या फिर ए हो जाएगा। ये अल्टरनेट पैटर्न है +2 -2 +2 -2। थर्ड में देखेंगे ए, अब ध्यान देना है सबसे पहले ए कब होता है, जैसे 26 लेटर होता है जेड तक, तो ए के लिए यानी 27, यदि 27 आता है तो फिर से हम 1 लिखते हैं। मान लीजिए अब इसको 27 ले लीजिए, तो यहाँ पे +2 -2, फिर क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना है +2 -2, लेकिन इसमें फिर क्या करना है बाबू +2 करना है, या सिंपल भी आप जोड़ सकते हैं कि 1 में 2 जोड़े तो 3 किसका होगा सी का होगा। फिर -2, 4 से 2 घटेगा तो फिर 2 होगा, बी हो जाएगा। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, जी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 है तो 13 से 2 घटाएंगे 11, के हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है तो 9 में फिर 2 जोड़ेंगे 11, के हो जाएगा। फिर 3 से 2 घटाएंगे यानी 2 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी ए होगा। पैटर्न क्या मिला +2, फिर से समझ लीजिए +2 -2 +2, फिर क्या कर रहा है -2, फिर +2 -2 +2 -2। जिस ऑप्शन में सी ए सी बी जी के ए होगा वही हमारा आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन कहता है आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बाबू देखेंगे, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग तरीका सीखे थे कि जितना पार्ट होगा उसको सिंपल क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो कितना पार्ट है 4 पार्ट है, तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, टोटल इसमें त्रिभुज कितना होगा बाबू 10 त्रिभुज होगा। लेकिन इसमें एक लाइनिंग बढ़ा दिया यहाँ पे, देखिएगा खूब अच्छे समझेंगे। जो पैटर्न यहाँ पे होगा जैसे है ना यहाँ पे एक बड़ा सा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो हम रूल सीखे हैं 1 2 3 4, तो क्या होगा 4 3 7 2 9 1 10, ये बड़ा वाला में कितना होगा बाबू 10 होगा ना। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार देखना है वही पैटर्न जैसे है ना, ये है होगा, तो इसमें 1 2 तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो 10 + 3 बराबर कितना होगा 13, यानी जिस ऑप्शन में 13 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कराए कि 14:70 समानुपात 24:? ध्यान दीजिएगा, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन जरूर देखेंगे कि जो पैटर्न हम लोग सोच रहे हैं वो ऑप्शन में दिया है कि नहीं। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, आपके मन में हो रहा होगा कि 14 25 70 है ना, इस मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि 14 25 70 5 गुना है, तो यदि हम 24 में 5 से गुना करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यदि 5 गुना करें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आखिर बाबू ये कंफर्म दिख रहा है कि 14 में 5 से ही गुना किया है, तो क्या किया है 5 गुना तो किया है, लेकिन क्या किया बाबू ये 14 से गुना किया है, लेकिन ये 5 गुना कैसे किया है, जैसे 4 + 1 5, यानी ये दोनों जो डबल डिजिट है इसको कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट में कर दिया है, और यानी दोनों का योग जितना आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई किया है। जैसे दोनों का 1 और 4 5 हुआ, इसलिए 5 से यहां गुना कर दिया है। फिर यहां ध्यान देंगे 24 गुना कितना से बाबू दोनों का योग, यानी 4 2 6, तो यहां कितना से गुना करेंगे 24 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144। तो जिस ऑप्शन में 144 होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है।
हम लोग एलडीसी को समझते हैं कि चलो बहुत आसान है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा है सब में कुछ ना कुछ पैटर्न है। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 2 12 36 क्वेश्चन मार्क 150 252। हम तो देखने से हमको लग रहा है कि 2 6 12 12 3 36, लेकिन पैटर्न नहीं बन पाएगा बाबू। यहां ध्यान देना, कहीं से शुरू हो सकते हैं। जैसे यदि हम आप यहां पे लेते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 4 चाहिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 12 निकल गया। और ध्यान देंगे 1 का क्यूब कितना होता है बाबू, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 हो गया। तो ये क्यूब एक बार क्यूब और एक बार स्क्वायर को जोड़ा है तो नीचे लिख दिया है 1 2, तो कंफर्म यहाँ पे क्या होगा बाबू कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यही हमको चाहिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ रहने देते हैं, या इसको बना भी सकते हैं कि 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 64 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी जिस ऑप्शन में 80 होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे भी बाबू आप चेक कर सकते हैं कि 4 का क्यूब होगा तो फिर क्या होगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी 150 हो जाएगा। ये भी क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी खूब अच्छे से इसको समझ लेंगे, आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पर्पल को 517515 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा बाबू इसमें भी बहुत अच्छा पैटर्न है। क्या किया है आपके मन में हो रहा होगा कि यहाँ पे ई के लिए 5 तो एल के लिए 12, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कैसे बनाया है। जैसे P का पोजीशन बाबू 16 होता है ना, U का पोजीशन 21 होता है, R का 18 होता है, P का फिर 16 होता है, L का 12 होता है और इसका क्या होता है 5 होता है। ध्यान दीजिएगा जितना भी डबल डिजिट दिया है क्या किया है बाबू, देखिएगा यहाँ 16 है ना, तो आपस में इसको माइनस कर दिया है। जैसे 1 और 6 दोनों का डिफरेंस कितना 5 होता है ना, उसी 5 को यहाँ लिख दिया है। 2 1 इस दोनों का डिफरेंस 1 होता है, उसको लिख दिया है। 1 8 18 यानी आपस में इसका डिफरेंस कितना होगा 7, उसको लिख दिया है। 16 1 6 इसका डिफरेंस 5 होता है, 5 लिख दिया है। 1 2 इसका डिफरेंस 1 होता है, लिख दिया। और जो सिंगल है उसको ऐसे ही लिख दिया, यानी सिंगल डिजिट जो दिया है उसको ऐसे ही लिख दिया। जो डबल डिजिट है उसको आपस में क्या कर दिया है, आपस में उसका डिफरेंस निकाल दिया है। सेम वही पैटर्न नीचे करेंगे। ओ का बाबू कितना होता है 15, तो आपस में इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 से घटेगा तो 4 हो जाएगा। आर 18 होता है तो आपस का डिफरेंस कितना होगा 7 होगा। फिर ए का 1 होता है तो सिंगल है तो रहने देंगे, सिर्फ डबल डिजिट को माइनस करना है। एन का 14 होता है बाबू तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 होगा। जी का 7 रहने देंगे सिंगल है। ई का 5 आया समझ में। जिस ऑप्शन में होगा 4 7 1 3 7 5 वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CREASE को ERCESA लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रोकन BROKEN को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा से समझेंगे, इसका पैटर्न बहुत ही आसान है। कैसे किया है, जैसे दिया है कि CRE, यहां पे हमको क्या लिख रहा है कि ERC, तो क्या किया है हाफ बांटा है, आधा राइट टू लेफ्ट लिया है ERC और कैसे लिख दिया है लेफ्ट टू राइट। यहां भी वही काम किया है कि राइट टू लेफ्ट लिया है ESA, यहां लिख दिया है लेफ्ट टू राइट। पैटर्न हमको मिल गया कि जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे
आधा पार्ट में बांटना है, जैसे 6 लेटर है तो 3-3, तो यहाँ भी 6 लेटर है तो 3-3 पार्ट में बांटेंगे। तो क्या किया यहाँ पे कि दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिया है, और कैसे लिख देना है, लेफ्ट टू राइट यानी ORB, तो क्या हो जाएगा ORB। फिर यहाँ ध्यान देंगे, राइट टू लेफ्ट लिया है, कैसे लिख दिया है, लेफ्ट टू राइट NEK, तो क्या लिखेंगे NEK, जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे पहले जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाएंगे तो डायग्राम यानी वेन डायग्राम से ही प्रश्न बनाते हैं। स्टेटमेंट से डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे स्टेटमेंट कहता है कि कुछ दूध पानी है, ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ दूध जिसमें भी कुछ लगा हो वो हमारा क्या होता है, बड़ा। तो कहता है कि जिसमें कुछ लगा हो वो 100% होता है। तो कहता है कि कुछ दूध पानी है, इसका मतलब है कुछ दूध का हिस्सा जो है वो किससे ढका हुआ है, वो पानी, ठीक है ना, यानी कुछ दूध का हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, सभी पानी जूस है। अब ध्यान देंगे कि सारा का सारा पानी जो है वो किसका हिस्सा है, यानी सारा का सारा पानी जो है वो जूस है। फिर कहता है कोई जूस स्वादिष्ट नहीं है, ध्यान देंगे बाबू, कोई भी जूस यानी इस पूरा जूस यानी कोई भी जूस स्वादिष्ट नहीं है, यानी इस जूस और स्वादिष्ट में कोई संबंध नहीं है। डायग्राम समझ गए। कंक्लूजन दिया है कुछ दूध जूस है, यहां ध्यान देंगे बाबू, कुछ दूध जूस है, तो जूस का पार्ट यहां तक है ना, यहां तक जूस है और यहां क्या है, दूध है। तो कंफर्म है कि दोनों यानी कुछ दूध का हिस्सा जूस से ढका हुआ है, तो कुछ जूस का हिस्सा भी क्या होगा, दूध से ढका हुआ रहेगा। आपको बताए भी थे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सम से, जैसे यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सम ऑल का छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल करेंगे। आपको बताए थे कि मेरा दिल तुझ पे फिदा तो तेरा दिल मुझ पे फिदा, कहने का मतलब है कि जब कुछ हिस्सा दूध का जूस कवर किया है तो कुछ जूस का भी हिस्सा क्या है, दूध कवर किया है, इसलिए क्या होगा, ये डिफरेंट में हमारा सही होगा। कहता है कोई पानी स्वादिष्ट नहीं है, यहां समझेंगे, कोई पानी, पानी क्या है, अंदर के पार्ट में पानी दिया हुआ है। कहता है कोई पानी स्वादिष्ट नहीं है, कितना अच्छा बाबू, आपको बताए थे क्लास में भी। कहता है कोई पानी स्वादिष्ट नहीं है, यानी जब बाहर वाला से दोस्ती नहीं तो अंदर वाली चाय नहीं पिलाएगी, चेहरा भी नहीं दिखाएगी, याद है ना। तो वही समझना है कि जब जूस से और स्वादिष्ट से संबंध नहीं है तो पानी और स्वादिष्ट में संबंध बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये डिफरेंट सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। इसका आंसर क्या देंगे 9 नंबर का, ओनली कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 इसका आंसर देंगे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 10। सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये डाइस का 4 स्थिति दिया हुआ है, तो आपको बाबू हम रूल सिखाए हैं कि जब भी 2 से ज्यादा डाइस का स्थिति दिया हो तो हम 1-2 रूल आपको कॉमन रूल बताए थे क्रॉस करने वाला, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। किसका अपोजिट पूछ रहा है, 5 का, सतह 5 का। तो क्या बताए थे कि जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उसका पड़ोसी देखेंगे, पड़ोसी क्या क्या है, वो किसी में कॉमन है कि नहीं। जैसे 5 का पूछा जा रहा है तो देखिएगा 5 इसमें है, तो 5 का पड़ोसी 3 और 2 है, यहां भी 3 और 2 है, यानी जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उसका पड़ोसी देखेंगे, 3 और 2 यहां भी है, 3 और 2 यहां भी है, काट देंगे। क्या बच गया बाबू, 1 बच गया ना। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 1, इसलिए जिस ऑप्शन में 1 होगा वही हमारा आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है 1727, 728, 2199, 1330। क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 किसी ना किसी प्रकार समान है, यानी 3 में कोई ना कोई रिलेशन है जिससे एक ग्रुप का निर्माण होता है। एक कौन सा है जो उससे अलग होगा, ठीक है ना।
यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखना है बाबू कि 1727, यदि 1727 में 1727 प्लस 1 यदि करते हैं तो 1728 होगा, जो कि 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब कितना होगा? 1728। यदि स्क्वायर क्यूब याद होगा तो ये सब प्रश्न बन जाएगा। यहां ध्यान देंगे 728 है, यदि हम +1 करते हैं तो 729 हो जाएगा ना, और 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। इसका मतलब क्या है? इसमें +1 किए तो 1728 जो कि 12 का क्यूब है, +1 किए 729 जो कि 9 का क्यूब होगा। यहां पे ध्यान देंगे, इसमें 1199 में +1 करेंगे, सॉरी 2199 तो 2200, वो तो किसी का क्यूब होगा नहीं। इसमें क्या करना है बाबू? इसमें -2 किया है, जब 2 माइनस करेंगे तो 2197 होगा ना, 2197 जो कि 13 का क्यूब होता है 2197। फिर आगे में देखिएगा, यदि इसमें हम +1 करें तो 1331 होगा, जो कि 11 का क्यूब होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको छांटना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ए में +1 किया है तो किसी का क्यूब हो गया, बी में भी +1 किया है, डी में भी +1 किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या किया है बाबू? -2 किया है, ठीक है ना। -2 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यानी 13 का क्यूब, सब में +1 किया है, लेकिन इसमें क्या किया है? -1, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, यहां दिया है इसमें भी कि 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है तथा एक ग्रुप का निर्माण करता है। एक कौन सा है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है? ध्यान देंगे, इसमें को भी छांटना है। जेड का पोजीशन कितना होता है? 26, और डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है? 23। तो 26 से 3 घटेगा तो क्या होगा बाबू? 23 होगा। अब खूब अच्छे से समझेंगे। अब यहां घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो सी फिर बहुत ज्यादा, 23 से यानी हमको 20 माइनस करना होगा, लेकिन यहां घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे 12, 6, 18 इस ऑप्शन में दिख रहा है। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे 1 है तो यहां 1 में 6 जोड़े तो 7 हो गया। तो देखिए बाबू कैसे क्या करेंगे, यहां पे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का कितना होता है? 23। तो 3 के लिए यानी सी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 26 यानी जेड होता है ना, तो 3 सी ए बी सी, तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 लेटर, इसका मतलब सी लिखते हैं, 26 तक जेड, 1 2 3 यानी क्या होगा? ए बी सी। यानी इसको हम 23 लिए तो इसको 29 लिखना होगा, तो 23 में 6 जोड़े तो 29 हुआ। क्या मिला? -3 + 6। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, ये 15 और इसका 12, तो यहां क्या होगा? -3, 12 6 18, -3 + 6। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, 4 और 1, -3 + 6। फिर कंफर्म है कि जब 3 में समान पैटर्न होगा तो यही हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं इसका 21 18 -3, लेकिन देखिएगा वो ये 18 है और फिर 12 है, तो यहां पे क्या किया? माइनस से किया है, सब में -3 + 6, लेकिन इसमें क्या किया? -3 -6, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आप यदि जीके पढ़ते होंगे, ठीक है ना, जीएस पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनेगा। ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? नॉलेज होगा उद्यान के बारे में तो ही बना पाएंगे। कहता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बाबू एमपी में है। ये कहां है? मध्य प्रदेश। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी, ये भी मध्य प्रदेश में है। ओंकार, ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है असम में है। किसमें है? असम में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से हमको एक तो ऑड छांटना है, तो ऑड क्या होगा बाबू? ऑड सी। क्यों? क्योंकि ए बी और डी जो है ये तीनों का तीनों एमपी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये क्या है? असम में है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुंधला अस्पष्ट शीर्ष बिंदु, ध्यान दीजिएगा, धुंधला
नहीं कहते हैं ना कि धुंधला दिख रहा है यानी कम दिख रहा है, कहता है कि धुंधला, अस्पष्ट यानी क्लियर नहीं, तो दोनों समानार्थी ही दिख रहा है, तो यहां भी समानार्थी होना चाहिए। जैसे शीर्ष बिंदु यानी बहुत ऊंचाई पर, ठीक है ना, तो जब शीर्ष बिंदु कहेंगे तो पतन तो होगा नहीं, पतन नीचे होता है, आधार बेस तल ये भी नहीं होगा, तो इस अनुसार क्या लेंगे, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, यानी ये भी क्या होगा, समानार्थी हो जाएगा। ध्यान देंगे बाबू 15 नंबर, ए बी सी डी एफ एच एम ओ क्यू, आगे क्या होगा, बड़ी अच्छा पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। ए का पोजीशन 1, तो 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, फिर यहां देखिएगा 2 और ये क्या है 6, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसका 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, पैटर्न मिल गया। +3 +4 +5, यहां भी क्या होगा, +3 +4 +5, तो +3, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 क्या होगा, बी का, फिर होगा +4, तो +4 क्या होगा बाबू, 15 4 19, 19 किसका होता है, एस का, फिर +5, तो +5 तो 17, 17 5 22, 22 किसका होता है, भी का, PS भी, यानी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है पल्मोनोलॉजी फेफड़े से संबंधित है, तो नेफ्रोलॉजी वृक्क से संबंधित है, नॉलेज होगा तो ही बन पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें करा है कि इसको हमको अरेंज करना है, तो करा सबसे पहले इसमें कौन आएगा, किस तरह इसको अरेंज हम करेंगे, देखिएगा बाबू, इसको कहते हैं डिक्शनरी अरेंजमेंट। कैसे इसको सजाते हैं, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, एच है, एच है, सब में एच कॉमन है, तो हम बाबू डिसाइड नहीं कर सकते अभी कि किसको पहले रखेंगे। फिर सेकंड लेटर पे आएंगे, यहाँ पे ओ है, आई है, ओ है, वाई है और आई है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जब भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, वाई है, तो कंफर्म है कि ओ वाई आई में सबसे लास्ट में वाई आएगा ना, इसका मतलब जिस ऑप्शन में 4 अंत में होगा वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ध्यान देना है बाबू कि बी और डी तो गलत हो गया, क्यों गलत किए, क्योंकि यहां पे जो वाई दिया हुआ है सेकंड लेटर वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी 4 जो है सबसे अंत में होना चाहिए। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है, ए और सी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब हमको विचार करना है, 4 फिलहाल छोड़ देंगे इस पे। यहां आई है, ओ है और ओ है, तो पहले कंफर्म है कि आई वाला ही आएगा, आई के बाद ओ आता है। तो जब सेकंड लेटर आई यहां भी है, आई यहां भी है, तो अगला चेक करते हैं, यहां जी भी कॉमन है, यहां भी जी भी कॉमन है, एच है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में कौन पहले आएगा, तो एच के बाद एच तक कॉमन है, यहां डब्ल्यू है और यहां एल है। अब ध्यान देंगे बाबू, डब्ल्यू और एल में सबसे पहले कौन आएगा, एल आएगा, तब ना डब्ल्यू आएगा। इसका मतलब शुरुआत किससे करेंगे, 5, यानी 1 नंबर में 5 होगा। तो ध्यान देंगे बाबू, 1 नंबर में 5, यहां भी 1 नंबर में 5 है, यहां भी 1 नंबर में 5 है। अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे 2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां भी सेकंड लेटर आई था, यहां भी सेकंड लेटर आई था, तो कॉमन एच तक कॉमन था। तो डिसाइड क्या किए, यहां एल है और यहां डब्ल्यू है, तो पहले एल फिर डब्ल्यू, तो एल वाला क्या है 5, तो 5 से शुरुआत होगा, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन सेकंड में कौन होगा, आई वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कहते हैं डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है ना। सुकन्या ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी कहता है कि सुकन्या ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की से कहा। तो बाबू जिसका भी परिचय कराते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी लड़की का परिचय कौन कराया है, सुकन्या एक नाम है, उसने परिचय किसी लड़की से यानी लड़की से कहा और कहता है, क्या कहती है, एक तस्वीर में, ठीक है ना, वो कौन है परिचय कराती है, वह है तुम्हारी मां के पिता। लड़की से बोला जा रहा है,
कि वह जो है तुम्हारी माँ, तो तुम्हारी माँ यानी ऊपर, के पप्पा इसके ऊपर, ठीक है ना। सुकन्या इस लड़की से कहती है एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कि वह व्यक्ति जो है तुम्हारे माँ के पिता, यानी वो लड़की कौन है, लड़की से करे तो लड़की यही ना हुई है, ये तुम्हारे माँ के पिता दिया हुआ है कि इकलौता दामाद। तो दामाद का मतलब इकलौता दामाद, इसका मतलब एक बेटी होगी उसका हस्बैंड होगा। तो कहता है कि तुम्हारी माँ के पापा का इकलौता दामाद, इसका मतलब इकलौती बेटी होगी, तो इसका क्या होगा, इकलौता दामाद। इसका मतलब इस महिला का शादी इस पुरुष से हुआ होगा, तो ये इकलौता दामाद हुआ। इकलौता दामाद के बेटे का बेटा है, तो दामाद के बेटा का बेटा है वो कौन सा, यानी जिसका परिचय एक तस्वीर की ओर, यानी ये क्या हुआ, तस्वीर वाला व्यक्ति हुआ ना। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। सुकन्या लड़की है, एक तस्वीर में कोई व्यक्ति है जिसका परिचय कराते हुए कहती है किससे, एक लड़की से कहती है कि वह व्यक्ति कौन है पता है तुमको, तुम्हारी माँ यानी इसके ऊपर, के पप्पा उनके ऊपर, का इकलौता दामाद, तो बेटी इकलौती बेटी का हस्बैंड इकलौता दामाद का बेटा है। अब बताइए तस्वीर वाला व्यक्ति ये है, तो लास्ट में क्या कर रहा है कि वह लड़की, यानी ये है तस्वीर में लड़के से कैसे संबंधित है, तो ये लड़की तस्वीर में लड़के से कैसे संबंधित है, यानी ये लड़की इस लड़का की कौन है। तो ध्यान देना है बाबू, ये तो एक ही माँ बाप का संतान है, बेटा और बेटी, तो दोनों आपस में भाई बहन हुआ। तो ध्यान देंगे, पप्पा की बहन क्या होती है, फुआ, ठीक है ना। तो आंटी का मतलब फुआ भी होता है। ऑप्शन में देखेंगे बाबू, सिस्टर होगा नहीं, मदर होगा नहीं, डॉटर होगा नहीं, क्या होगा, आंट, ठीक है ना। यानी आंटी का मतलब फुआ भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है बाबू कि PM स्पेस NP स्पेस P स्पेस PM PN स्पेस MP स्पेस, ये लेटर ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा नहीं लेते हैं, लास्ट में ऑप्शन चेक करेंगे। क्या करेंगे, टोटल को हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 होगा, तो पार्ट में इसको बांटेंगे, या तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 8 का ग्रुप बनेगा। चलिए जनरली हम 4 ही का बना के चेक करते हैं बाबू, 2 2 4 2 2 4, जैसे 4 का ग्रुप बना है तो PM PN एक हमारा ग्रुप बन गया है। तो PM यदि हम यहाँ पे P बैठाएं तो PM PN PM PN PM PN, कितना अच्छा पैटर्न है। तो क्या भरे, PMN PN, क्या है PM, तो ये तो होगा नहीं, PMN PN, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है, परफेक्ट सीक्वेंस है, अरेंज किया हुआ है। पहला दिया है H छोटा है Q से, लेस देन, यानी H लेस देन Q। तो देखेंगे बाबू, यानी Q और H में रिलेशन पूछ रहा है, तो Q जो है, सॉरी H जो है L से छोटा है, L M से छोटा और बराबर है, M N से छोटा है, N Q से छोटा है। तो इसका मतलब Q से सारे कंडीशन में क्या है, H जो है छोटा है, इसलिए पहला हमारा सही होगा। दूसरा कहता है कि Q बड़ा होगा M से, Q बड़ा होगा M से, ये भी बिल्कुल सही है कि Q क्या है, Q जो है M से बड़ा है। बराबर सिर्फ यही दोनों बराबर, इसलिए बराबर नहीं लेंगे बाबू, सिर्फ हमारा क्या देखेंगे कि हमारा साइन क्या दिया हुआ है, तो M जो है लेस देन क्या, किससे, Q से, ठीक है ना, यानी Q बड़ा होगा M से, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी सही होगा। तो कौन सा देंगे, ऑप्शन नंबर E, बोथ 1 and 2, ठीक है ना। चलिए आज 20 क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, SSC CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। खूब अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे उसमें इसका कुछ रेस्ट क्वेश्चन होगा, और फिर इसका सेट नंबर 2 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बाय।